हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कैड एजुकेशन पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, दैट इज़ टेबल। तो टेबल कमांड हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर आज आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा टेबल स्टाइल, इंसर्शन ऑप्शन, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, फ्रॉम अ डाटा लिंक, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं पहली फाइल से, और इंसर्शन बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, कॉलम एंड रोज की सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, सेट स्टाइल, सेट सेल स्टाइल, अब इसका क्या फंक्शन होगा, ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जब आप इंसर्ट कर लेते हैं इस टेबल को, तो इस टेबल को एडिट कैसे करना है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपकी कौन सी विंडो ओपन होगी, टेबल सेल वाली, और उसमें ये चीज़ें जो फंक्शन क्या करती हैं, ब्लॉक, फील्ड, फॉर्मूला, लिंकअप, सेल लॉकिंग, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली विंडो ओपन होती है जो कि वर्डपैड और नोटपैड है। इसमें आप किस तरीके से पूरा एडिट और रिप्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सॉरी। तो अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से ये टेबल कमांड सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे ले चलता हूँ टेबल इंसर्ट करने पे। तो सबसे पहले टेबल का शॉर्टकट है TABLE, एंटर। तो टेबल करके एंटर करोगे तो भी आपकी ये इंसर्ट टेबल वाली कमांड ओपन हो जाएगी, या फिर आप एनोटेशन पार्ट में जाके यहाँ पे टेबल कमांड अवेलेबल रहती है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप टेबल कमांड को ओपन कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल। तो सबसे पहले आइए चलते हैं टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड स्टाइल ही है। अगर स्टैंडर्ड स्टाइल को इंसर्ट कराते हैं तो मेरा टेबल इस तरीके का आता है। अगर आप अपना कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं या फिर अपना स्टाइल फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू टैब आएगा, तो न्यू टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए न्यू, STANDARD, स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मेरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आता है स्टार्टिंग टेबल। तो सिलेक्ट टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम, तो टेबल स्टार्ट फ्रॉम पे मैंने ओरिजिनली फिक्स कर दिया। जर्नल टेबल पे आपकी डायरेक्शन आती है डाउन एंड अप। डाउन में क्या होगा कि टाइटल आपका ऊपर रहेगा, फिर हेडर आएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप अप सेलेक्ट करते हैं तो टाइटल मेरा नीचे आ जाता है, हेडर फिर ऊपर डाटा आ जाता है, यानी कि ये उल्टा प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आप अपवर्ड से डाउनवर्ड जाना चाहते हैं या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना चाहते हैं तो वो आप टेबल की डायरेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मोस्टली डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो स्टाइल हमारा चेंज होता है। तो सेल स्टाइल, अब सेल स्टाइल किसको चेंज करना चाहते हैं, मैं टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। टाइटल को चेंज करने पे मैं पीछे कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन। तो ये देखिए पीछे टाइटल पे ग्रीन कलर हो गया। अब टेक्स्ट के यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं रेड, तो टेक्स्ट का रेड कलर हो गया। अब बॉर्डर कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो मैं बॉर्डर को येलो कलर स्पेसिफाई करके ओके क्लिक कर देता हूं, तो बॉर्डर मेरा येलो कलर हो गया। नेक्स्ट आएगा मेरा हेडर। अगर आप हेडर को चेंज करना चाहते हैं तो जर्नल पे आके हेडर पे कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से ये वाला कलर दे देते हैं। और टेक्स्ट को आप कैसा रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को हम अगेन येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है डाटा। डाटा पे आप बैकग्राउंड कलर जो सिलेक्ट करना चाहते हैं या प्लेसमेंट करना चाहते हैं किसी भी टाइप की, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे अलाइनमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल, हाइट, जो भी चीज़ें, आप टेक्स्ट का एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओके क्लिक करने पे, क्लोज करने पे ये आपका टाइटल आ जाएगा जो आपने टेबल स्टाइल न्यू क्रिएट किया है। अब ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा बना हुआ ऑलरेडी टेबल स्टाइल। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो रेड कलर का लिखा जाएगा, यहाँ पे जो आपने कलर सेलेक्ट किया था येलो तो येलो लिखा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो दैट इज व्हाइट कलर में आपका लिखा जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे आप अपना कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप अपना स्टाइल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है कि आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल ओके क्लिक करेंगे तो यहां से मेरा खाली टेबल आएगा, मेरा टेबल के अंदर कुछ नहीं लिखा आएगा। नेक्स्ट कमांड है कि अगर मैंने किसी पहले से ही एक्सेल फाइल बनाई है उसको मुझे एज अ टेबल इंपोर्ट करना है तो मैं फ्रॉम आ डाटा लिंक पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक्सेल आ गया ओपन, ठीक है, डाटा लिंक। मैं एक नई और क्रिएट करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं न्यू फाइल और यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो ये मुझसे पूछेगा कि मेरी वो फाइल कहाँ पड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे जाके कहीं से भी मेरे पास कोई फाइल पड़ी है तो सॉफ्टवेयर की लिस्ट है तो इसको उठा लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसका पाथ टाइप मेरा बना देगा, क्रिएट कर देगा, लिंक क्रिएट कर देगा, ठीक है। शीट, अब एंटायर शीट रखना चाहते हो तो एंटायर शीट रख सकते हैं या फिर कोई सिर्फ 3-4 रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लिंक अप क्लिक करके तो वो 3-4 रो पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कोई एक आदि नहीं, मैं पूरी शीट इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो लिंक इंटायर शीट पे क्लिक करके ओके क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल आ जाएगा और यहाँ पे मेरी प्रीव्यू विंडो आ जाएगी और ओके क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू में वो फाइल आ जाएगा और इसको ओके क्लिक करके यहाँ से मैं सीधा इंसर्ट कराऊंगा तो वो मेरे पास सारी फाइल बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर की फाइल थी जो मैं मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर डील करता हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ, सिविल में ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ और आर्किटेक्चर में ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ। तो अगर कोई बच्चा ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी पूरे इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेट के साथ और ई बुक भी उसको प्रोवाइड होगी, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होगा तो वो सॉफ्टवेयर भी सीख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग। तो मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऐसी पड़ी है जो मैंने इंपोर्ट कराई है, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट कराना है तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा सकता हूँ। तो अगर नहीं कराना तो यहाँ पे क्लिक करके मैं स्टैंडर्ड स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ। इंसर्शन बिहेवियर, अब ये इंसर्शन बिहेवियर क्या है, स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके क्लिक करता हूँ तो मुझे एक इंसर्ट करने वाला पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट किया तो मेरे पास ये सारा बन के एज पहले ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं कि मैं स्पेसिफिक विंडो पे क्लिक करते हैं तो ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे विंडो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट और लेफ्ट में कितना जाना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऊपर नीचे कितना जाना वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं ऐसे करके उसकी लेंथ और हाइट ऑन विंडो पे एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आते हैं, अभी स्टैंडर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम और रो सेटिंग। स्पेसिफिक विंडो पे तो मैं विंडो पे ही हाइट अपनी सिलेक्ट कर सकता हूं तो उसमें कॉलम विड्थ का मैं सेटिंग चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इसको सेटिंग चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर इसको सेटिंग चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मुझे इसकी दोनों की सेटिंग चाहिए तो पहले इंसर्शन बिहेवियर पे स्पेसिफिक इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं कितनी कॉलम और कितनी रोज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं 5 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, उसका हाइट मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने 3 रोज 1 2 3 सिलेक्ट किया था और 5 1 2 3 4 5 ये मेरा हेडर है और ये मेरा टाइटल है। तो मेरे को रो कितनी सिलेक्ट थी तो वो मेरी रो यहाँ से 5 सिलेक्टेड थी तो 5 आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है कि मैं अपने टाइटल ब्लॉक को भी अगर चेंज करना चाहूँ यहाँ से स्टैंडर्ड करके सेट सेल स्टाइल। अब उसमें फर्स्ट रो सेल स्टाइल, फर्स्ट रो पे मेरे को टाइटल है, टाइटल नहीं चाहिए तो हेडर सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर सेकंड में मेरे को डाटा सेलेक्ट करना है तो डाटा सेलेक्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, थर्ड वाले पे मेरे को डाटा चाहिए डाटा, या नहीं तो फिर मुझे टाइटल भी चाहिए और मुझे हेडर भी चाहिए और तीसरे पे मेरे को डाटा चाहिए। तो इस तरीके से सिलेक्ट करके प्रीव्यू करके मैं यहाँ से इंसर्ट करवा सकता हूँ ऐसे। तो ये था मेरा टेबल क्रिएट करने का। तो टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट कमांड TABLE एंटर था। तो मैंने टेबल एंटर करके आपको टेबल स्टाइल बताया, इंसर्शन ऑप्शन बताए, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, स्टार्ट फ्रॉम डाटा लिंक, फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग, प्रीव्यू क्या होता है, इंसर्शन बिहेवियर क्या होता है, कॉलम्स और रो की सेटिंग क्या होती है, और सेट सेल स्टाइल बताया। तो ये तो था इंसर्ट करवाने का। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास एडिट का। अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो मेरी ये वाली विंडो ओपन होती है। इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्लॉक, फील्ड, फॉर्मूला, लिंक, सेल लॉकिंग, डाटा फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने पे ये मेरी वर्ड फाइल ओपन होगी, तो इसमें ये चीज़ सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिंगल क्लिक वाला। तो सिंगल क्लिक करने पे हमारी कौन सी विंडो आएगी और उसमें क्या क्या फंक्शन हम, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इन तीनों को एक बार ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये विंडो ओपन होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार 1 2 3 4, ऐसे करके मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। 4 5 एंड 6। तो ये जो भी चीज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कहीं पे भी सिंगल क्लिक, ये देखो टॉप राइट आया है, तो मैं इसको मिड सेंटर पे करना चाहता हूँ, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर मैं 3 के ऊपर सेलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट अबव, ये आया है रो, तो ये जो 3 लिखा हुआ है 3 के ऊपर एक रो को इंसर्ट करा देगा इस तरीके से। देखो 3 के ऊपर है, अब आता है 3, मेरा 3 सिलेक्टेड है, इंसर्ट रो, जो सिलेक्टेड है उसके नीचे रो सेलेक्ट बना देगा इस तरीके से। और ये है जो मेरा सिलेक्टेड किया हुआ है उसको वो डिलीट करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को भी डिलीट करता हूँ, तो ये मेरा डिलीट कर देगा ऐसे। नेक्स्ट है इंसर्ट कॉलम। तो लेफ्ट साइड अगर ये 1 2 3 लिखा हुआ उसके लेफ्ट साइड मुझे कोई कॉलम इंसर्ट कराना है, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो वहां पे लेफ्ट कॉलम मेरा ऐड हो जाएगा। अगर मैं इंसर्ट राइट साइड में मेरे पास एक और दो कॉलम ऑलरेडी है और मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करता हूँ, तो वो जो मेरा सिलेक्टेड है उसके राइट में ये 3 कॉलम ऐड हो। और जो मेरा सिलेक्टेड है, अगर मैं कॉलम को डिलीट करना चाहूंगा तो जो सिलेक्टेड कॉलम है मैं उसको डिलीट कर सकता हूं। इस तरीके से मैं अपनी रो और कॉलम अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो वो मैं इंक्रीज भी कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है मेरे पास मर्ज। मर्ज करने से पहले मैं इसको शिफ्ट दबा के यहां से ये वाली चीजें सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये सारी चीजें सिलेक्ट की, तो मर्ज में मेरे पास 3 स्टाइल आते हैं। एक तो मर्ज ऑल, अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो सारे को खाली कर देगा, मर्ज कर देगा सारा। मैं अनमर्ज करता हूं यहां से। नेक्स्ट आता है मर्ज ओनली रो, मुझे सिर्फ रो मर्ज करनी है, कॉलम मर्ज नहीं करना। तो क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ रो मर्ज करेगा, कॉलम उसको नहीं बनाएगा। तीसरे पे है मैं अनमर्ज करता हूं, तीसरे पे है मेरे को सिर्फ कॉलम मर्ज करना है, रो मेरे को नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना सकता हूँ, कॉलम को मेरा मर्ज कर देगा, रो मेरा नहीं रखेगा। और यहाँ से अनमर्ज सेलेक्ट करना है तो अनमर्ज पे वो पूरा इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिड सेंटर। अब ये क्या, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब टेक्स्ट को मुझे टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मिडल लेफ्ट तो मिडल में आ जाएगा,
मिडल राइट तो मिडल राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी टेक्स्ट की पोजीशनिंग है। तो मैं जहां पे भी अपने टेक्स्ट को सेट करना चाहूंगा तो मैं वहां पे अपने टेक्स्ट को सेट कर सकता हूं, ये मिडल सेंटर की हेल्प से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये क्या चीज होती है, ये होता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। जैसे अगर मैं रेड करता हूं तो वो पीछे कलर फिल कर देगा लेकिन मेरा टेक्स्ट व्हाइट कलर का रहेगा ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है एडिट बॉर्डर। एडिट बॉर्डर के बाद मैं आपको मैच सेल बताता हूँ क्या होता है। एडिट बॉर्डर यानी कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल का भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेरे पीछे सारा व्हाइट कलर का बॉर्डर है। मैं यहाँ से एडिट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। एडिट बॉर्डर में सबसे पहले आती है लाइन वेट। लाइन वेट यानी कि मैं अगर उसका कोई थिकनेस देना चाहता हूँ, मैं 0.30 का थिकनेस दे देता हूँ। लाइन टाइप कि उस बॉर्डर का मुझे जो लाइन टाइप है वो मुझे सॉलिड लाइन रखना है या यहाँ से कोई डॉटेड लाइन या कुछ भी आप इंसर्ट करा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई नहीं सिलेक्ट करना तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। पीछे आता है कलर। अगर आपको कलर, मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, रेड दे देता हूँ इन दो लाइंस को, और यहाँ से फिर सेलेक्ट करते हैं ब्लू, ब्लू दे देता हूँ इन दो लाइंस को। और यहाँ पे डबल लाइन मैंने 0.3 दिया था तो यहाँ पे 0.9 का मैं डबल लाइन दे देता हूँ। ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे रेड और ब्लू में आ गया। और यहाँ से अगर आप उसका थिकनेस देखना चाहते हैं तो उसकी मोटाई भी देख सकते हैं ऐसे करके, ये रेड और ब्लू में ऐसे आ जाएगा। और यही अगर आप सेम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करना है पहले, फिर मैच सेल करके आप ऐसा किसी भी पार्ट को आप इसका कलर दे सकते हैं ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप जिस भी बॉक्स को दोगे तो वो बॉक्स वैसे का वैसा आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, एंटर। नेक्स्ट पार्ट मैच सेल का भी हो गया, एडिट बॉर्डर का हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेल लॉकिंग। अब सेल लॉकिंग क्या चीज होती है, सबसे पहले बताते हैं सेल लॉकिंग। सेल लॉकिंग होता है, अगर मैं सेल लॉकिंग पे जाता हूं तो कंटेंट लॉक कर दूंगा तो मैं कोई भी पार्ट को इंसर्ट नहीं करा सकता हूं या अपने इस डाटा को किसी अनदर डाटा के साथ लिंक नहीं करा सकता हूं। तो ये चीजें मेरी मैं नहीं कर सकता हूं। फॉर्मेट लॉक अगर करता हूं तो मैं फॉर्मेट में अपने बॉर्डर को एडिट नहीं कर सकता हूं, फिल कलर नहीं कर सकता हूं, अपने टेक्स्ट की पोजीशनिंग को चेंज नहीं कर सकता हूं और मर्ज अनमर्ज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं दोनों चीजें कंटेंट और फॉर्मेट दोनों लॉक कर दूं तो ये भी नहीं कर सकता और ये भी चीजें चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अनलॉक कर देता हूं तो मैं ये सारी चीजें चेंज कर सकता हूं। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा सेल लॉकिंग हो गया। ठीक है, अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब मैं कोई भी अपना प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूं तो मैं वहां पे उसको लॉक करके दूंगा ताकि अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो मेरे पास बार बार आए। ठीक है, तो ये चीजें मैं वहां पे सेट कर सकता हूं। अब ये होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में बेसिकली आपने सबसे ज्यादा सिलेक्ट करना है जर्नल। जर्नल पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ABCD लिखना है, कुछ काउंटिंग लिखनी है या 1 2 3 लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आप उसको कंटिन्यूसली उसके साथ लिख सकते हैं। और या फिर आपको सिर्फ टेक्स्ट ही देना है या सिर्फ आपको डेसिमल नंबर देने हैं, डेट करेंसी देनी है या एंगल देना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो और जर्नल में आपका सारा कुछ ऐड ऑन होता जाता है। नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट आता है ब्लॉक्स का। अब ये ब्लॉक्स क्या चीजें होती हैं, ब्लॉक आप समझिए कि मैं आपका यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ, ड्राइंग बना के मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ, यहाँ पे सर्कल कमांड लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसके बिल्कुल ऐसे,
एक लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से कि ये मेरा बार बार जो ब्लॉक है वो बार बार यूज हो रहा है, और मैं इसको ऐसे करके यहां से ऐसे बना लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसको वैसे मैंने ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ब्लॉक्स के कितने टाइप होते हैं, वो मैं एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो मेरी वीडियो देख के अब ब्लॉक का चैप्टर पूरा वहां से पढ़ सकते हैं। तो बी एंटर करके मैं ब्लॉक दे देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मेरे को एक न्यू फाइल का एक ब्लॉक है। पिकिंग पॉइंट दे देते हैं, मैं यहाँ पे पिकिंग पॉइंट दे देता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, तो ये मेरा ब्लॉक बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब यही जो मैंने ब्लॉक बनाया वो मैं इस पार्ट पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पहले सेल सिलेक्ट करना है, और जो ब्लॉक मैंने बनाया वो यहाँ से ब्राउज करना है। ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, और टॉप लेफ्ट पोजीशन चाहिए, टॉप राइट या सेंटर पे चाहिए, ठीक है। तो मैं ओके क्लिक करूंगा, तो वो ऐसे करके मेरी पोजीशनिंग, वो ही जो सेम ब्लॉक बनाया वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको किसी एंगल पे देना चाहता हूं, तो मैं किसी एंगल पे देना चाहता हूं, तो यहां से मैं वो एंगल भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं ऑटो फिट नहीं करना चाहता हूं, स्केल के हिसाब से भी क्लिक कर सकता हूं, और ओके क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पोजीशन दिया और एंगल पे क्लिक किया, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकता हूं। नेक्स्ट है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या करना है, अब जैसे फील्ड में क्या करना है, जैसे अगर आप अपर केस में सिलेक्ट करके ओके क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, तो वो आपका BLOCK, तो वो सारा कुछ अपर केस में लिखा जाएगा। फील्ड से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है कि मैं इस पार्ट पे सम लगाना चाहता हूँ। फॉर्मूला लगाओ, सम लगाओ, एवरेज, काउंट, सेल, कोई इक्वेशन बनाना चाहते हो, मैं सिंपल आपको सम लगा के दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ से लेके ये चीज ऐसे करके सिलेक्ट करनी है, तो वो सम लग के एंटर दबाओगे, तो वहां पे आपका इनका प्लस करके वो 21 आ जाएगा, तो वो आपका सम कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आप इस पार्ट पे कोई और इंसर्ट कराना चाहते हो, तो आप लिंक सेल करके, आपने जैसे मैंने फाइल आपको इंसर्ट, यही न्यू फाइल इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ। ओके क्लिक करेंगे तो वो फाइल मेरा उस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इंसर्ट करवा सकते हैं, अपनी फाइल्स का लिंकअप करा सकते हैं दूसरी फाइल के साथ। तो ये था मेरा कि अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो ये सारा वीडियो आता है, तो दैट इज कॉल्ड द टेबल सेल एडिट कमांड। तो टेबल के सेल को एडिट करना या टेबल को एडिट करने की कमांड थी। अगर हम डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने पे आपको ये वाली कमांड आती है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्ड पैड और नोट पैड। तो ये चीजें मैं आपको अभी बताता हूं क्या चीज होती है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करने पे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, या यहाँ पे आप डबल क्लिक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है आपकी हाइट। देखो टेक्स्ट की हाइट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CAD कैड, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट की हाइट चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ 1, ठीक है। 1 करके एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्पेस डाल के लिखता हूँ EDUCATION। अब देखिए कैड छोटा लिखा गया और एजुकेशन बड़ा लिखा गया, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो सेल जो मैंने लिखा है वो मेरा डाटा टाइप से बाहर जा रहा है, तो मैं ओके क्लिक करूंगा तो उसको डाटा टाइप के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, 0.5 पे क्लिक करता हूँ और ओके क्लिक किया मैंने। यहाँ से इसकी हाइट चेंज हो सकती है, ऐसे करके 0.5 करके एंटर दबाऊंगा तो उसका जो हाइट है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि जो मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ कैड EDUCATION कैड एजुकेशन। अब यहाँ पे पूरा लिखा गया,
अब कैड एजुकेशन जो लिखा गया है, अब इसका कुछ चेंज करना है, यानी कि बोल्ड, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड पे बोल्ड आ जाएगा, इटैलिक पे टेढ़ा आ जाएगा इस तरीके से, और ए पे वो सेंटर से कट डाउन हो जाएगा, अंडरलाइन से नीचे अंडरलाइन हो जाएगा ऐसे, ओवरलाइन पे ऊपर की तरफ ओवरलाइन आ जाती है इस तरीके से। x की पावर 2, अगर मुझे कोई इक्वेशंस ऐड करनी है, अब इक्वेशंस कैसे ऐड होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर डबल एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं हम आगे ले जाके, ठीक है, स्पेस डाला, x करके शिफ्ट x करके, अब मैं इसके अंडरलाइन और ओवरलाइन नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ से कट कर देते हैं, और दूसरे ब्लॉक में मैं लिखना यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी x लिखा और 2 लिख दिया, यहाँ पे बोल्ड सिलेक्ट करना है, इटैलिक कर सकते हो, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब इसकी रेज टू पावर पे मैं लिखना चाहता हूँ 3, ये देखिए ये डाउनवर्ड में आ गया, ठीक है, वो रेज टू पावर में चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, x किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब इसको ऊपर चलाना है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे फॉर एग्जांपल वेट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे x बड़ा लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ, और 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा और मुझे अपर में चाहिए तो वो 2 ऊपर की तरफ चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को x लिखना है और मुझे 2 लिखना है, और वो मुझे 2 नीचे की तरफ चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारे पास बड़ा छोटा, अपर केस में करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CAD, तो ये छोटा लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको बड़े केस में अपर केस में करना चाहता हूँ तो अपर केस में, अगर लोअर केस में करना चाहता हूँ तो लोअर केस में कर सकता हूँ। ये मेरे पास इसके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, तो मैं यहाँ से इसका स्टाइल जो भी रखना चाहता हूँ, कुछ भी रखना चाहता हूँ, तो वो स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है इसका कलर, कि मैं इसको कौन से कलर में करना चाहता हूँ, तो देखिए रेड कलर है तो रेड आ जाएगा, ठीक है। तो रिमूव करेक्टरिस्टिक फॉर्मेट ऐड करना है, ये चीज़ सारा कुछ जो भी मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ लाइंस करनी हो, तो अगर मुझे लाइंस जोड़नी है या कुछ भी करना है तो बुलेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये सारी जस्टिफिकेशंस है, ठीक है। तो रिमूव करेक्टरिस्टिक, रिमोट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें से। कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ, हाँ सिंबल्स इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ सिंबल यहाँ पे डायमीटर का सिंबल लिखना चाहता हूँ, या कोई डिग्री का, प्लस माइनस का कोई भी सिंबल रखना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से मैं अपने सिंबल्स उठा के भी ऐड कर सकता हूँ। स्पेल चेक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके ब्लॉक की कमांड दे, ब्लॉक BLOC के की जगह KC कर देता हूँ मैंने, यानी कि ब्लॉक की स्पेलिंग गलत कर दी। अब इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका स्पेल चेकर करूँगा, या फिर एडिट डिक्शनरी में जाऊँगा अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, ऐड वर्ड कंटेंट, ठीक है, या मैं इंपोर्ट करवाऊँ कहीं से, मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है, कंटेंट है, मैं BLOKC कर देता हूँ, ठीक है, ऐड कर दिया, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, स्पेल चेकिंग करके इसकी फाइंड भी कर सकता हूँ, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकता हूँ। अब फाइंड व्हाट मैंने इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ब्लॉक की स्पेलिंग गलत होगी, मेरे को नहीं पता कहाँ पे लिखी है, तो मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, ठीक है, एडिट कर दिया, वहाँ पे मैं फाइंड एंड रिप्लेस करता हूँ। मेरे को क्या करना है, BLOKC को रिप्लेस विद करना है BLOCK, यानी कि अलग, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल,
ठीक है, उसने बता दिया वन अकर और रिप्लेस्ड, ओके। क्लोज करेंगे तो देखो आपका BLOCK ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये स्पेल चेकिंग का होता है। अपर केस लोअर केस के लिए एडिट डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी ऐड कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। और मोर करेक्टर स्टैक अगर आपने डालना है, कोई करेक्टर वेस्टर्न करेक्टर डालने हैं अरेबिक या कोई, वो भी आप इसके अंदर डाल के एडिट कर सकते हो। और क्लोज एडिटर करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ मेरी एडिटिंग हो जाएगी। तो ये थी मेरी सारी टेबल कमांड। तो टेबल कमांड में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, एक्सप्लेन किया, टेबल स्टाइल, इंसर्ट ऑप्शन, ये सारी 3 चीज़ें, ठीक है। इंसर्ट बिहेवियर, उसमें क्या होता है, कॉलम सेटिंग्स और रो सेटिंग्स क्या होती हैं, सेट सेल स्टाइल क्या होता है, ये इसमें कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि सिंगल क्लिक करने के बाद ये सारी विंडो, ये लिंकअप क्या होता है, फॉर्मूला, फील्ड, ब्लॉक, ये डाटा फॉर्मेट, ये चीज़ें क्या कैसे सेट करते हैं, और डबल क्लिक करने पे ये इसकी सेटिंग्स कैसे होती है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सारी चीज़ें, अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप ऑन वाचिंग। थैंक यू।